ओम साई राम। तो आज है अध्याय नंबर 6। अध्याय 6 रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय। मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव की खिवैया है तो वो निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भव सागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकीर्ण, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम्हें अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा से निश्चयात्मक स्वर में कहा कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि के भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में ही एकत्व है। साईं बाबा द्वारा कहे वचन: मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। अब बाकी ये जो है काफ़ी सारे समारोहों का इसमें उल्लेख है, जैसे चंदन समारोह कैसे शुरू किया गया था। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुण नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1818 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने ये विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति हुई और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी की आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। लेकिन बाद में जो है साईं बाबा ने उन्हें स्वीकृति प्राप्त करवा दी। तो ऐसे ही कई सारे और भी सारे वृतांत हैं जहाँ पर कि गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतान रहित होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। चंदन समारोह। इस मेले में अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते हैं और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। ठीक है। उर्स और रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह से उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेला का महत्व शनय शनय बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खारपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी। उसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी के दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी का विचार सोचकर प्रतीत। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सच्चरित्र राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सूंठवाड़ा यानी सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी गड़बड़ा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सके के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए।
इसी प्रकार से जो है ये दोनों कार्यक्रम चलते रहे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते रहे, परंतु आज तक न किसी में कोई विवाद हुआ, न कोई मतभेद ही हुआ। पहले तो लोगों की संख्या 400 से लेकर 4000 से लेकर 8000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो ये संख्या 85,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली, ना ही कोई दंगा हुआ। ठीक है, तो मस्जिद का जीर्णोद्धार कैसे करवाया गया? जिस प्रकार उर्स या मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुण को आया, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। ये सुयश तो नाना साहब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्ज का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसपति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। तो श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताहपरायण प्रथम विश्राम। तो ऐसी मनोकामना के साथ कि साईं बाबा हर किसी की जो है परेशानियों को दूर करे, तो ऐसा मन में रखते हुए आगे आप इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें। ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।